तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लॉन्ग आंसर है उनको कम टाइम में या फिर शॉर्ट टाइम में या लेस टाइम में कैसे याद करें। ये क्वेश्चन मुझे काफी लोगों ने पूछा कि हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर इन शॉर्ट टाइम में हम कैसे लॉन्ग आंसर्स को याद कर सकते हैं। अब देखिए, ये हम सभी के साथ में प्रॉब्लम रहती है कि हम सभी लॉन्ग आंसर्स को याद करना चाहते हैं और हमें करना भी पड़ता है। कई बार एग्जाम्स में ऐसा होता है कि मान लीजिए हाई मार्क्स वाले 15 मार्क्स वाले 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर्स हैं, तो राइट वहाँ पे इन दैट केस हमें उनको याद भी करना होगा क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं और मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन लॉन्ग आंसर ही होते हैं। तो इन दैट केस ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है कि उनको हम थोड़े टाइम में याद कर पाएँ, क्योंकि जनरली होता यही है कि उनको हम याद करने के लिए बैठते हैं लॉन्ग आंसर्स को, तो लोगों का पूरा दिन यहाँ पे स्टूडेंट्स का लग जाता है लेकिन फिर भी वो याद नहीं होते। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसी अपनी पर्सनल टिप्स शेयर करूँगा जो कि वाकई में बहुत ही कमाल की टिप्स होंगी, जिनकी हेल्प से आप ये देखेंगे कि आप कैसे लॉन्ग आंसर्स को बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। पर्सनली मैंने तो यार इन्हीं टिप्स का यूज़ किया था, और बल्कि मैं जब भी एग्जाम वगैरह होते थे तो मैं इन्हीं टिप्स का यूज़ किया करता था और इनसे काफ़ी बढ़िया रहता था। कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा, कितने भी पेज का आप मुझे क्वेश्चन दे दो, मैं सिंपली इन्हीं टिप्स का यूज़ करता था और उस बड़े क्वेश्चन को या फिर मैं कहूँ उस बड़े आंसर को शॉर्ट टाइम में, यहाँ पर थोड़े टाइम में याद कर लेता था। तो आज मैं आपके साथ उसी टिप को शेयर करने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ आज इस वीडियो में। तो हे दोस्तों, मैं वर्षित और आप देख रहे हैं हरूज टीवी यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना जिससे आप आने वाली कोई वीडियो मिस ना करो। अब देखिए, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अब जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, इन टिप्स को अगर आपको फॉलो करने के बाद अगर आपको पसंद आती है, जो कि मेरा दावा है कि पसंद आएंगी क्योंकि इनसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप इस वीडियो को यार ज़रूर लाइक कर देना, थम्स अप देना इस वीडियो को। टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, 2000 लाइक्स का टारगेट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करना। तो चलो, तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी का यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और कुछ सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊँगा जो आपको वाकई में काम आएंगी लॉन्ग आंसर्स को यहाँ पर सिंपली जल्दी याद करने के लिए। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपके सामने चाहे कितना भी बड़ा आंसर हो, चाहे वो 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 10 पेज का हो, 50 पेज का हो, आपको सिंपली उसमें कुछ सिंपल सी माइंड गेम्स खेलने हैं, कुछ टेक्टिक्स अप्लाई करनी है जिसकी हेल्प से आप उसको जल्दी याद कर पाएंगे और थोड़े टाइम में याद कर पाएंगे। और कमाल की बात होगी वो ये कि आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो सुनिए आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये, जितना भी बड़ा आंसर हो, चाहे वो 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 10 पेज का हो, कितने भी पेज का हो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस पूरे आंसर में से 8-10 पॉइंट बना लेने हैं। मतलब जो भी आपका पूरा आंसर है ना, वो सारा मिला के आप देखेंगे कि उसमें बेसिकली कुछ 8-10 चीज़ें डिस्कस करी गई होंगी, उन्हीं को खोल के बताया होगा, उन्हीं के बारे में गुणगान किया गया होगा। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कोई भी चीज़ बताई हुई है, मान लीजिए यूट्यूब बताया हुआ है कि यूट्यूब क्या होती है, एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूँ, तो यूट्यूब के बारे में खोल के बताया हुआ है, यूट्यूब ये होती है, यूट्यूब में वो होता है, यूट्यूब की हेल्प से आप ये देख सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प से आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, इस पर आप अपनी वीडियो डाल सकते हैं, ऐसे करके। ऐसे फेसबुक के बारे में क्या, फेसबुक क्या होती है, फेसबुक ये होती है, आप सोशल नेटवर्किंग साइट है, अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके यहाँ पे, तो इसी तरह से आपका जो लॉन्ग आंसर है उसमें बेसिकली एक कोई चीज़ होगी, मैक्सिमम केसेस में यही होगा, और उसके बारे में यहाँ पर खोल करके एक्सप्लेन किया होगा। तो आपको करना क्या है, ऐसे जो भी पॉइंट हो, 8-10 पॉइंट आपको अपने आंसर में से बना लेने हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपने ये वर्ड्स निकाले, इससे रिलेटेड, हर वर्ड से रिलेटेड कुछ 3-4 पॉइंट बना लीजिए। समझे आप? जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, आपने पहला, मैं एग्जाम्पल के लिए सिंपल सी चीज़ लेके चलता हूँ जो आपको समझ में आ जाए। उनमें मान लीजिए पहला जो पॉइंट है वो है यूट्यूब। पहले पॉइंट में मान लीजिए आपने देखा कि पहले पैराग्राफ में पूरा यूट्यूब के बारे में बताया हुआ था, यूट्यूब का गुणगान किया हुआ है। तो बेसिकली अब आपको सिंपली क्या करना है, आपने लिखा पहले पॉइंट में यूट्यूब। अब आपको क्या करना है, जो आपने पहले पॉइंट में यूट्यूब लिखा, इससे रिलेटेड आप अपने 3-4 सब पॉइंट बनाइए। यूट्यूब के बारे में आप लिख सकते हैं 5-7 पॉइंट की। यूट्यूब एक कंपनी है, यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग कंपनी है, यूट्यूब एक ऐसी कंपनी है जिस पे आप वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप अपनी वीडियोस शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर वीडियो वॉचिंग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक अच्छा एजुकेशनल एंटरटेनमेंट देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए प्लेटफॉर्म है। ऐसे करके आपने मान लीजिए 3-4 पॉइंट बना दीजिए। मैं एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रिलेट करते जाइएगा अपनी पढ़ाई से। फॉर एन एग्जांपल, दूसरे पैराग्राफ का जो क्रक्स था वो था फेसबुक। अब फेसबुक के बारे में आपको क्या करना है, 3-4 फिर से सब पॉइंट बना देने हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक पे आप अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, XYZ जो भी है। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो भी आपका पूरा आंसर है, कितना भी बड़ा आंसर है, उस पूरे आंसर को 8 से 10 पॉइंट में ब्रेक कीजिए। 8 से 10 पॉइंट में ब्रेक करने के बाद जो जो मेन पॉइंट है उनके बारे में 4-4 सब पॉइंट लिख लीजिए या 3-3 सब पॉइंट लिख लीजिए, और फाइनली आपके सामने एक सिंपल सा आंसर तैयार हो जाएगा जो कि छोटा होगा,
शॉर्ट होगा, आप उसको जल्दी याद कर पाएंगे, कम टाइम में कर पाएंगे, और अगर आप एग्जाम में उसको लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ पैराग्राफ। अगर आप पैराग्राफ लिखते तो भी आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने कि आपको ये पॉइंट लिखने पे मार्क्स मिल जाएंगे। यकीन मानना, पर्सनल यहाँ पर ये स्ट्रैटेजीज हैं, बोर्ड एग्जाम में भी यूज़ करके देख रखी है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी यूज़ कर सकते हो। और इन स्ट्रैटेजीज़ की कमाल की बात पता क्या है, क्यों आप इनसे कम टाइम में कर सकते हो? क्योंकि गाइस देखिए, ये ना हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के सामने जब बहुत ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट लिखा होगा, 2 3 5 पेज में क्वेश्चन आंसर होंगे, तो वो ना एकदम ब्रेन उसे देखते ही थक जाता है। ऐसा एकदम से थॉट आएगा कि यार ये तो बहुत बड़ा है, तो होने का ही नहीं। वहीं अगर आप इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और आप सिंपली क्या करेंगे, पूरा जो भी आंसर है उसको पॉइंट्स में ब्रेक कर लेंगे। पॉइंट्स में ब्रेक करने के बाद में उसके बाद आप सिंपली हर पॉइंट के बारे में या फिर हर जो भी आपने हेडिंग लिखी है उनके बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे 3-4 पॉइंट में। तो बेसिकली उससे ये होगा कि आपके माइंड को लगेगा यार ये तो सिंपल है, आसान है, इसके बारे में ये चीज़ है, ये पढ़नी है। तो उससे वो चीज़ आपको जल्दी याद होगी, राइट। बहुत ही कम टाइम में आप इतने बड़े आंसर को याद कर पाएंगे। अब इसकी कमाल की बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात, जब आप इसको एग्जाम में लिखेंगे ना तो टीचर को दिखाई देगा कि यार 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसने इतने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वो आपको गारंटी की बात है मैक्सिमम मार्क्स देगा या देगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपने जो मेन पॉइंट बनाए वो बनाए 10 पॉइंट, और हर पॉइंट में आपने कम से कम 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो एक के हिसाब से आपने 10 के हिसाब से कितने बना दिए? आपने 30 पॉइंट लिख दिए। समझ रहे हैं आपने आप मेरी बात? भाई एक जो हेडिंग आपने बनाई उसमें आपने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं नीचे, सब पॉइंट जो भी आप कहना चाहें, और ऐसे ही आपके 10 पॉइंट है, तो आपके टोटल 30 पॉइंट लिखे हैं उस पूरे आंसर में, जबकि क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 15 नंबर का है। तो वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गाइस बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, यकीन मानना, इंप्लीमेंट करके देखो, कम टाइम में याद कर पाओगे लंबे आंसर और मार्क्स भी बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। बस दोस्तों यही थी वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।